वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं की सारी छोटी बड़ी परंपरा आखिर क्यों है। क्या ये बस परंपरा ही है या फिर इनका कोई जीवन में महत्व भी है। आपको हम इस वीडियो में ये सारी छोटी बड़ी परंपरा के बारे में बताएंगे जिनका पालन हम हमारे रोजमर्रा के कामों में करते हैं, लेकिन हमको यह पता नहीं रहता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं और इसके क्या फायदे होंगे। हम बस अपने बड़ों की बातें मानकर इन परंपराओं को पूरा करते आ रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं हैं जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों बार हम निभाते हैं। इन परंपराओं के पीछे कई तरह के वैज्ञानिक कारण भी है जिसे जानना आपके और हमारे मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म जिसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना गया है, इस धर्म में बहुत से ऐसी रीति रिवाज भी है जिनके वैज्ञानिक आधार है और जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन सब बातों के पीछे के वैज्ञानिक कारण आखिर क्या है। So guys, you are going to know the science behind Hinduism culture by one and only Facts Ado. Fact number 1, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हाँ दोस्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और सब लोग इसे मानते भी है और इसका पालन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके दूसरे फायदे क्या होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा में ऐसा क्या है कि इसे निभाने के लिए हमें बार बार बोला जा रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे का वैज्ञानिक कारण आखिर क्या है। दोस्तों, हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है और यह एक सभ्यता भी है। दोस्तों, हाथ जोड़कर नमस्कार करने से हम सामने वाले को सम्मान तो देते ही है, साथ ही साथ आपको इसका शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और उंगलियों की उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह नमस्कार करने से सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते हैं, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 2, तिलक या कुमकुम लगाने के फायदे। दोस्तों, आप सभी हिंदू धर्म की इस परंपरा से पूरी तरह वाकिफ होंगे और आपने इसका पालन भी बहुत बार किया ही होगा। आपने इसे ज़्यादातर अपने घर की पूजा में किया ही होगा। अगर आपको आपकी बहन ने कभी राखी बांधी हो तो उस समय राखी बांधने से पहले आपको तिलक भी ज़रूर लगाई होगी और फिर आपको राखी बांधी होगी। घरों में पूजा होने के बाद आपको किसी न किसी ने तिलक भी ज़रूर लगाया ही होगा और भी ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जिसमें आपको किसी न किसी ने या फिर आपने खुद को तिलक ज़रूर लगाए होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस परंपरा के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आगे तक देखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जब दोनों भौहों के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है और इसके कारण शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने के बहुत से फायदे भी है। तिलक लगाने से एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होती है और चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी अच्छे से होता है। और भी कई फायदे हैं जो हम आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। फैक्ट नंबर 3, मंदिर में घंटी बजाने के फायदे। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में। आप मंदिर में तो बहुत बार गए होंगे और घंटी भी आपने अनेकों बार बजाए होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आखिर क्या है। घंटी बजाने से जो आवाज़ निकलती है और वह जब हमारे कानों में पड़ती है तो एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यह तो आप सभी को पता ही होगा। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि घंटी की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है और यह माना जाता है कि घंटी की आवाज़ से भगवान खुश भी होते हैं। जब हम घंटा बजाते हैं या घंटी बजाते हैं तो लगभग 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि यानी कि उसकी गूंज गूंजती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रतिध्वनि यानी कि इस गूंज की आवाज़ से हमारे शरीर में मौजूद सुकून यानी कि शांति पहुंचाने वाले जो 7 बिंदु रहते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं यानी कि एक्टिव हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। इन्हीं सब कारणों से मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े घंटे या घंटियाँ लगाई जाती है जिससे कि इन्हें बजाने वालों को सुख शांति की प्राप्ति हो सके और उनका अध्यात्म भी कायम रहे। फैक्ट नंबर 4, जमीन पर बैठकर भोजन करना।
हाँ दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि लगभग सारे धर्म के लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं। कुछ बड़े बुजुर्गों को तो जमीन पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा लगता है और जमीन पर बैठकर भोजन करने को हम अपनी संस्कृति मानते हैं और भोजन का सम्मान करते हैं। लेकिन आज के कुछ लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा क्या आ जाता है, वो लोग तरह तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके भोजन करना ही सम्मानजनक समझते हैं और जमीन पर बैठकर भोजन करने को अपने से नीचे मानते हैं और इसके फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जमीन पर बैठकर भोजन करने के अनेक फायदे भी हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम धरती पर दोनों पैर को मोड़कर बैठते हैं तो योग आसन में इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस तरह से बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती है, जिससे कि भोजन को पचाने में दिमाग के तरफ से सहायता मिलती है। इसलिए जमीन पर बैठकर भोजन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है और हमें जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। फैक्ट नंबर 5, सूर्य नमस्कार। दोस्तों, सूर्य नमस्कार जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व माना गया है और हर सुबह की शुरुआत के साथ इसे करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करने के लिए बड़े बुजुर्गों द्वारा बोला जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे और आप इसलिए सूर्य नमस्कार करने से पीछे हटते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी सूर्य नमस्कार करने से पीछे नहीं हटेंगे और बल्कि इसे करने के लिए कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय परंपरा में सुबह सुबह सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं। उससे होता यह है कि पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आंखों में पड़ती है और उसके फायदे से आंखों की बीमारियां नहीं होती है। और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार के पूरे 12 आसन को एक साथ करने से शरीर बलिष्ठ यानी कि बलवान हो जाता है, मतलब शरीर में एक ताकत आ जाती है। तो दोस्तों, यह थे इस वीडियो में बताए गए हिंदू धर्म के परंपराओं के कुछ ऐसे हिस्से जिन्हें हम हमेशा करते तो हैं लेकिन उनके पीछे के फायदे हम नहीं जानते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन परंपराओं को नकारेंगे नहीं बल्कि इनका खुशी से पालन करेंगे और दूसरे से भी करवाएंगे। इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो जरूरी ही है। बाय बाय।